जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद अब विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में तो हरियाणा में 1 चरण में वोट पड़ेंगे। मुख्य चुनाव आयोग ने कश्मीर में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही दावा किया कि राज्य में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हों, इसका पूरा मुकम्मल इंतजाम कर लिया गया है। 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होने वाले मतदान के बाद 4 अक्टूबर को दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे। कैसी होगी दोनों राज्यों में चुनाव प्रक्रिया और क्या होगी चुनाव की चुनौती, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को 1 चरण में चुनाव होगा, वहीं जम्मू कश्मीर में चुनाव 18 सितंबर से शुरू होकर 3 चरणों में होंगे। पहला चरण 18 सितंबर को होगा, दूसरा चरण 25 सितंबर को, तीसरा चरण 1 अक्टूबर को होगा। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव होने जा रहे हैं। पिछला विधानसभा चुनाव साल 2014 में हुआ था। उस वक्त 87 सीटों वाली विधानसभा के लिए 5 चरणों में चुनाव हुए थे। पीडीपी को सबसे ज्यादा 28 सीटें मिली थी। नए सिरे से हुए परिसीमन के बाद सीटों की संख्या बढ़कर 90 हो गई और खास बात ये रही कि पहले जहां जम्मू कश्मीर में सिर्फ 37 सीटें थी, वहीं बढ़कर अब 43 हो गई हैं। इससे बीजेपी जम्मू में मजबूत हो गई है और जम्मू कश्मीर दोनों इलाके में सीटें भी बराबर हो गई हैं। 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल के प्रशासन के अधीन है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला मौका होगा जब घाटी में विधानसभा चुनाव होंगे। चुनावी तारीखों का ऐलान होने के साथ ही यहाँ पुराने नेताओं ने भी अपनी कमर कस ली है। देखिए, इलेक्शन का तो मुझे उम्मीद थी कि इलेक्शन होंगे और जो ये समझते हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे वो गलतफहमी में है, क्योंकि वक्त आ गया है। इतने साल यहाँ के लोगों की हुकूमत नहीं है। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठे, उनके 4 एडवाइजर बैठे, वो क्या इस रियासत को जान सकते हैं। ज़रूरी है कि लोगों के मेंबर होंगे, वो लोगों की मुश्किलात को दूर करेंगे। कहाँ 90 है और कहाँ 4 हैं, तो ये ज़रूरी है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको कहा था कि साहब सितंबर के अंत तक आपको करना पड़ेगा। बात हरियाणा की करें तो 1 अक्टूबर को राज्य की 90 सीटों पर वोटिंग होगी। पिछले 10 सालों से राज्य में बीजेपी की सरकार है। 9 साल तक मनोहर लाल खट्टर सीएम पद पर रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले कुर्सी छोड़ी और फिर नायाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने। अब उन्हीं के कांधों पर बीजेपी की नाव है। हरियाणा में दुष्यंत सिंह चौटाला ने किंग मेकर का रोल निभाया है। पिछले चुनाव में उन्होंने बड़ी भूमिका अदा की। दुष्यंत सिंह चौटाला की जननायक जनता पार्टी को 10 सीटें मिली थी। बीजेपी के साथ इस पार्टी ने गठबंधन किया, फिर लोकसभा चुनाव के बीच दोनों पार्टियों का गठबंधन टूट गया। फिलहाल बीजेपी निर्दलीयों के साथ मिलकर राज्य में सरकार चला रही है, लेकिन बीते 10 सालों से कांग्रेस विपक्ष में है। ऐसे में अब कांग्रेस सत्ता में आने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। ऐसे में हरियाणा में बीजेपी को सरकार विरोधी लहर का सामना भी करना पड़ सकता है। इसी के साथ आज उम्मीद ये भी की जा रही थी कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावों की तारीखों का भी ऐलान करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके बाद विपक्षी नेताओं ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। सरकार है और वो जानते हैं कि आखिरी कुछ दिन उनके पास हैं, तो जितना महाराष्ट्र को धोखे दे सकें और खोके लूट सकें, उस वजह से अगर इलेक्शन कमीशन में जो सूत्रों के हवाले खबर आ रही है, जो आपके चैनलों पे चल रही है, वो बता रहा है जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव अभी होगा और महाराष्ट्र झारखंड का बाद में होगा, तो स्पष्ट हो रहा है कि खोके लो धोखे दो वाली ये सरकार चाहती है कि कुछ और दिन रहकर महाराष्ट्र को लूट ले। अब कल ही तो प्रधानमंत्री बोले थे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, अभी क्या हुआ? ये तो अभी 2 ही राज्यों में करा पा रहे हैं, 4 में ही नहीं करा पा रहे इकट्ठा, तो ये कारण हमें नहीं समझ में आया। अब आज हारे या कल हारे, हार तो इनको निश्चित है इनके लिए। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त ने महाराष्ट्र और झारखंड चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं किए जाने के पीछे बारिश और त्योहारों का हवाला दिया। पहले महाराष्ट्र और हरियाणा एक साथ हुए थे। 3 नवंबर हरियाणा की डेट है तो 26 नवंबर महाराष्ट्र की डेट है। उस समय में J&K was not a factor, so one could have gone little later. This time there are 4 elections in this year and 5th election just immediately after this, that is to start with J&K, Haryana, Maharashtra, Jharkhand and Delhi. और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स क्या हैं, अभी
महाराष्ट्र में बारिश भी थी, BLOs का वर्क करना बाकी है। जल्द ही महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। वहीं जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव नतीजे एक साथ यानी 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जम्मू कश्मीर के चुनाव पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया की नज़र होती है। ऐसे में धारा 370 हटने के बाद होने वाले इन चुनाव की प्रक्रिया और उसके परिणामों पर भी देश दुनिया में विश्लेषण होंगे। चुनाव आयोग के सामने बड़ी चुनौती राज्य में बिना हिंसा के चुनाव कराने के साथ ही जम्मू कश्मीर में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने की भी होगी। वैसे ये तो सच है कि धारा 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में बदलाव आया है। जनता का सरकार और प्रशासन में भरोसा बढ़ा है, इसलिए अपनी सरकार चुनने में भी लोग आगे जरूर आएंगे, ऐसी उम्मीद सब कर रहे हैं।